हेलो नमस्कार दोस्तों चीन ने लद्दाख में 4000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हथिया लिया है और सरकार के द्वारा इस समय सिर्फ और सिर्फ 285 एकड़, जिसका अगर किलोमीटर में देखें तो वह 1.153 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्र है कच्चा तीवुदीप, इसको जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। मतलब 4000 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है उसकी कोई बात नहीं हो रही है। पूरे देश में किसी को कुछ नहीं पता है इस संबंध में, लेकिन जो कच्चा तीवुदीप है उसके बारे में हाय तौबा मची हुई। अब इस लद्दाख का संबंध पश्मीना मार्च से क्या है जो सोनम वांगचुक के द्वारा किया जा रहा है, अभी पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरी बात समझेंगे। पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों 7 अप्रैल 2024 को सोनम वांगचुक और लेह अपेक्स बॉडी के द्वारा लद्दाख में LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास जो है एक रैली निकाली जाने वाली थी, शांतिपूर्वक रैली निकाली जाने वाली थी, जिस प्रकार से 21 दिन का अनशन सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से शांतिपूर्वक ये भी रैली निकाली जाने वाली थी, लेकिन सरकार के द्वारा इसको बैन कर दिया गया और धारा 144 लद्दाख में लगा दिया गया। तो दोस्तों इसके पीछे क्या ये जो पश्मीना मार्च है गांधी जी के दांडी मार्च से क्या समानता रखता है? क्योंकि गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 में खत्म हुआ था, और इनका जो पश्मीना मार्च है ये 7 अप्रैल जस्ट एक दिन बाद से शुरू हो रहा है। तो इस संबंध में गांधी के दांडी मार्च से भी कुछ लोग इनकी तुलना कर रहे हैं। दोस्तों लद्दाख में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट को बंद कर दिया गया, मतलब 2G इंटरनेट दिए हैं। मतलब आज 5G तो चलता नहीं है और 2G इंटरनेट की सेवा वहां पर दी गई है। तो सोच लीजिए ये एक प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपने आप को अभिव्यक्ति करने के अधिकार को भी, अर्थात अनुच्छेद 19 और 21 के अधिकारों का भी यहां पर उल्लंघन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब कहा जाए कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दोस्तों जो है कुछ जो 8 आधार हैं उन पर प्रतिबंधन किया जा सकता है, जैसे भारत की एकता और संप्रभुता पर अगर चोट आए, राज्य की व्यवस्था पर, लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, वैदेशिक राज्यों से मित्रता। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें दुष्प्रभावित होती हैं तो आपकी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। लेकिन इनके द्वारा कहा जा रहा था, सोनम वांगचुक के द्वारा कहा जा रहा था, जो कि एक समाज विज्ञानी है, जो कि पर्यावरण विज्ञानी है, इनोवेटर हैं, साइंटिस्ट हैं। आपने 3 इडियट्स की मूवी देखी होगी, आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक जी हैं। ठीक है, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला ये मार्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनके द्वारा कहा गया था कि जिस प्रकार से उन्होंने 21 दिन का जो है अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी, उसी प्रकार से जो है ये रैली भी निकालने वाले थे। हम लोग देख चुके थे कितनी शांतिपूर्वक जो है हड़ताल हुई थी, उस पर कोई मीडिया का कवरेज नहीं, कोई सरकार का ध्यान नहीं गया था। तो इनके द्वारा कहा गया कि शांतिपूर्वक मार्च निकाला जाएगा, परंतु जो है उसको सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 में 3 लोगों से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकते, मतलब 4 या 4 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और वहां पर मुख्य बात क्या थी, जो सोनम वांगचुक जी के द्वारा भूख हड़ताल की गई और जो सोनम वांगचुक की मांग क्या है, मांग है दोस्तों लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की। लद्दाख को 6th शेड्यूल में, मतलब 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात उठाई जा रही थी और इसको राज्य के दर्जे की बात की जा रही थी, क्योंकि वहां पर जमीनों का अधिग्रहण इन कॉरपोरेट कंपनियों के द्वारा भी किया जा रहा है और 1.5 लाख दोस्तों 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके द्वारा ये अधिग्रहण कर लिया गया है। इस प्रकार से वहां की जो स्थानीय निवासी हैं, वहां पर स्थानीय निवासियों पर संसाधन संकट की समस्या आ सकती है और लद्दाख जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में वहां का पर्यावरण भी विनष्ट हो सकता है। जैसे हम लोग उत्तराखंड में और केरल में हम लोग तमाम बाढ़ की समस्या, केरल में भूस्खलन की समस्या, अभी जोशीमठ का हम लोग देख रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याएं लद्दाख में भी कालांतर में हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो है सोनम वांगचुक के द्वारा हड़ताल करने का एक कारण ये भी था और रैली निकालने का भी ये एक कारण था। और एक कारण और था, जो चीन के द्वारा 4000 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल, जो स्क्वायर का जो एरिया है उसको जो अधिग्रहण किया गया है, वहां पर भारत की एक मशहूर जनजाति जो चांगपा जनजाति है, जिसको 1989 में ST मतलब शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था, उसकी वहां पर जमीनें हट गई, मतलब उसको वहां से अधिकार छीन लिए गए उसके। वहां पर हम लोग देखे होंगे पेंगोंग सो झील है, जो 3 इडियट्स में मूवी लास्ट में हम लोगों को दिखाई देती है झील, वो पेंगोंग सो झील होती है। पेंगोंग सो झील के ही अगल बगल जो एक घास भूमि भी होती है, यहाँ पर पश्मीना, हम लोग सुनेंगे ना पश्मीना
वूल, पश्मीना बकरी, ठीक है। तो पश्मीना बकरी जो है उसी के नाम पर जो है ये पश्मीना मार्च निकाला जा रहा है। वो वहां पर जो घास भूमि थी इन्हीं सब जानवरों के लिए दोस्तों खाने योग्य भूमि थी, और बकरी उन लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। अब बकरी और उनके जानवर के लिए अगर वहां पर घास भूमियां नहीं रहेंगी तो इनकी आजीविका संकट में पड़ जाएगी। और जो चांगपा जनजाति है दोस्तों, ये एक प्रकार की घुमंतु जनजाति है। इसमें कुछ घुमंतु भी होते हैं, कुछ स्थायी जनजाति भी होते हैं। तो जो घुमंतु जनजाति होते हैं और जो स्थायी जनजाति होते हैं, इन लोगों के लिए वहां पर काफी संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। और उस पेंगोंग सो झील के नीचे हम लोग देखते हैं दोस्तों एक चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के इर्द गिर्द की ये बात है। और 7 अप्रैल से ये मार्च निकाला जाने वाला था, लेकिन इस मार्च को टोटली बैन कर दिया गया है। अब यहां पर सरकार के द्वारा 5 गाइडलाइंस भी जारी की गई जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पहली गाइडलाइंस में बताया गया है कि बिना डीएम के परमिशन के वहां पर कोई भी रैली नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है। और दूसरी गाइडलाइंस थी कि गाड़ियों में लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकते हैं बिना इजाजत के, मतलब बिना इजाजत के गाड़ियों में लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकते हैं। और तीसरा था कि समूह में नहीं खड़े हो सकते हैं, वही धारा 144 जैसे 3 या 3 से अधिक लोग मतलब समूह में नहीं खड़े हो सकते हैं बिना इजाजत के, मतलब इजाजत लेकर के समूह में आप खड़े हो सकते हैं, और इजाजत देने की मंशा तो है ही नहीं, ठीक है। ये देख लेते हैं। और कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जाएगा जो अव्यवस्था फैलाए। और इसी पे सोनम वांगचुक कहते हैं हमने तो 21 दिन का अनशन किया था, उसमें तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक सारी चीजें की थी, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट पे इन्होंने ये बात कही थी। और आदर्श आचार संहिता का लोगों को पालन करना पड़ेगा। आदर्श आचार संहिता दोस्तों मतदाता के लिए भी है और जो चुनाव में खड़े होते हैं उनके लिए भी है, केवल मतदाताओं के लिए नहीं है कि आदर्श आचार संहिता केवल हम ही लोग फॉलो करें। आदर्श आचार संहिता राजनेताओं के लिए भी है, उनको भी ड्यूटी है फॉलो करने की। वो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हर जगह जो है बोलते रहते हैं आदर्श आचार संहिता, लेकिन उनके लिए नहीं है। आदर्श आचार संहिता इसमें कहा गया है कि केवल आदर्श आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। वांगचुक जो सोनम वांगचुक के द्वारा इस पर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं, आरोप को भी जानना जरूरी है। आरोप ये लगाया गया है कि इन्होंने बताया, प्रशासन पर बताया कि प्रशासन ने इसको रोका है, और जो प्रशासन को जो निर्देश मिले हैं वो निर्देश सीधा नई दिल्ली से आए हैं। अब नई दिल्ली से आए हैं मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं, नई दिल्ली का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार आ जाती है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से कुछ करा रहे हैं, ठीक, वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली का मतलब होता है केंद्र सरकार, ठीक है। तो उनका मतलब है कि निर्देश नई दिल्ली से आए, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा इनको प्रशासन को निर्देश दिया गया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्वक मार्च करने वाले थे, जिस प्रकार से हमने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी उसी प्रकार से हम ये मार्च भी करने वाले थे। तो दोस्तों सरकार के द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस समय चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनाव के दौरान दोस्तों 285 एकड़ जो 2 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है, उसके पीछे इतनी हाय तौबा मची है। और सोचिए 4000 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन का अधिग्रहण चीन के द्वारा किया जा रहा है और 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सब काफी चिंतनीय बात है। और गांधी जी के द्वारा कहा जाता है, गांधी जी ने पाप के 7 प्रकार बताए हैं, उसमें से एक प्रकार यहां भी आ जाता है और भारत देश में देखा ही जाता है, ठीक है। और हम लोग काफी समय से देख रहे हैं कि सिद्धांत विहीन राजनीति सामाजिक पाप है। मतलब ऐसी राजनीति जहां पर सिद्धांत ना हो, सिद्धांत मुक्त हो, सिद्धांत युक्त नहीं, सिद्धांत मुक्त हो, तो सिद्धांत विहीन राजनीति सामाजिक पाप होता है। तो इस समय पापियों की संख्या लग रहा है बढ़ गई है और इस समय पाप ही पाप हो रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों इस समय सरकार को चाहिए कि राम राज्य की अवधारणा पर काम करे। राम राज्य की अवधारणा का मतलब दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबहू नहीं व्यापा, ठीक है। राम राज्य की अवधारणा है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। तुलसीदास के रामचरितमानस में राम राज्य की परिभाषा लिखी गई है। परिभाषा तो नहीं लिखी गई, मतलब राम राज्य वहां से उठ सकता है। राम राज्य के बारे में हम लोग वहां से कह सकते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबहू नहीं व्यापा। मतलब जिस राज्य में दैहिक दैविक भौतिक कष्ट ना हो वही राम राज्य होता है। मतलब शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, किसी प्रकार का, मानसिक रूप से किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वो राम राज्य होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। मतलब तुलसीदास जी ये भी कहते हैं जिस राज्य में, जिस राजा के राज्य में प्रजा अगर दुखी है, उस नृप को, उस राजा को जो है नरक का अधिकारी होना चाहिए। मतलब यही अधिकारी होना चाहिए, ठीक। मतलब आप समझ ही रहे हैं। और चाणक्य के श्लोक से भी राम राज्य की परिभाषा परिलक्षित होती है, जैसे प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नाम तो हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञा,
प्रजानां तु प्रियम हितम। ठीक है, तो मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है कि नहीं। ये नहीं कि सत्तावादिता इतनी बढ़ी जा रही है कि सत्ता के पीछे हम पूरे देश को ढकेले दे रहे हैं कहीं भी। ठीक, तो इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, जनता की बात सुनी जानी चाहिए। सोनम वांगचुक जी कोई ऐरे गहरे तो हैं नहीं, वो तो उनके ऊपर मूवी भी बनी है और वो इतने बड़ी पर्सनालिटी हैं, पर्यावरण के संरक्षक भी हैं, इनोवेटर हैं, आविष्कारक हैं, साइंटिस्ट भी हैं और अनेक उपलब्धियां होंगी जो हम लोगों को भी नहीं पता होंगी, है कि नहीं। तो उनकी बात को सरकार को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। और उनका एक आरोप ये भी था कि सरकार जब 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाई थी तो उसमें वादा किया गया था कि अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बनाया जा रहा है, बाद में जो है कुछ समय बाद इसको जो है राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर आनाकानी की जा रही है। इसलिए जो है सोनम वांगचुक जी इस समय काफ़ी सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या इस बात से सहमत हैं कि सोनम वांगचुक जी की बात को सुना जाना चाहिए गंभीरतापूर्वक और सरकार को इन मुद्दे पर विचार करना चाहिए और सरकार को जो है राजनीतिक मुद्दों को छोड़ करके एक सिद्धांत युक्त राजनीति का पालन करके लोगों की बातों को सुना जाना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद ही कहते हैं सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, लेकिन देश का रहना जरूरी है। तो ये खुद की नीतियों का ही पालन शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा आपकी क्या राय है इस पर। जिस प्रकार से गांधी जी ने 12 मार्च को 79 समर्थकों के साथ दांडी मार्च किया था, उसी प्रकार से सोनम वांगचुक जी 7 अप्रैल को 10,000 समर्थकों के साथ रैली करने वाले थे, लेकिन इनकी रैली को शांतिपूर्वक रैली करने वाले थे, लेकिन इनकी रैली को रोक दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है इसमें। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।